बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मुल्क कैसे और क्यों डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ खदशात पाए जाते हैं लोगों के ज़हनों में। तो आज हम आपको सादा अल्फाज में इसकी वजाहत करेंगे और इसके क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो मुल्क दिवालिया कैसे होता है। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन मैशत का कहना है कि एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासर हो तो इस वक्त मुल्क दिवालिया करार दिया जाता है। दोस्तों, इसकी सादा मिसाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों पर चलने वाला मुल्क है और कर्ज़ों की अदायगी में इसको हर साल सालाना किस्तों की सूरत में कर्ज़ों की अदायगी में सूद समेत कर्ज़े अदा करने होते हैं। और किसी भी मुल्क में दिवालिया उस वक्त आता है जब कोई भी मुल्क अपने जो वो कर्ज़ों वाले पैसे हैं या उस सूद समेत पैसे देने की सलाहियत खो जाता है। और इस तरह होता है कि पाकिस्तान का जो दारो निज़ाम है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर चलता है। पाकिस्तान जो है वो 3 तरीक़ों से चलता है। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है, चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उसके ज़रिए पाकिस्तान में डॉलर आते हैं। दूसरा ये है कि कोई बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी ज़र मुबादला बेचते हैं उससे पाकिस्तान में सरमाया आता है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक या फिर IMF से कर्ज़ा लेता है और उस कर्ज़े की मद में जो है उसके साथ सालाना सूद की सूरत में, वो किस्तों की सूरत में पाकिस्तान वापस करता है। अगर कोई भी मुल्क अपने लिए गए कर्ज़ों की अदायगी नहीं करता तो फिर उसको डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है या वो ख़ुद को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है। अच्छा, इसकी बड़ी जो अलामात हैं वो क्या हैं, इसके मुतल्लिक हम गुफ्तगू करते हैं। एक मुल्क के दिवालिया होने से पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं इनमें सबसे बड़ी अलामत किसी मुल्क के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और उनके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़ों की कितनी किस्तें और इन पर सूद की कितनी अदायगी होती है। मतलब कि मैंने जिस तरह पहले बताया कि कोई भी मुल्क जो कर्ज़े लेता है उसकी अदायगी में वो सूद समेत जो वापस करता है, तो जब वो नहीं दे पाता तो वो उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की ये पहली अलामत है। इसके अलावा जो जब मुल्क की जारी खातों करंट अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हों और इसके मुकाबले में बैरूनी कर्ज़े की किस्तें इन पर सूद की अदायगी एक मसला बन जाए तो ये ज़ाहिर करता है कि मुल्क दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है। और तीसरी एक और अहम वजह ये होती है कि कोई भी मुल्क जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे सारा उसका दारोमदार होता है, तो एक्सपोर्ट पे जो है पाकिस्तान जो है अपने ज़्यादा पैसे लगा देता है या कोई भी मुल्क जो है वो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा डॉलर लगा देता है, जिसकी बिना पर जो इंपोर्ट है वो मतलब पाकिस्तान जो है इंपोर्ट बहुत कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो इसकी बुनियाद पर भी जो मुल्क वो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच सकता है? तो दोस्तों, पाकिस्तान ने मिनी बजट पेश किया है और IMF की शराइत मानकर पाकिस्तान को कुछ जो है वो कर्ज़ मिलेगा, कुछ डॉलर। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बच जाएगा, टल जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और 5 या 6 मंथ तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हाजा आसिफ ने भी ये बात कही कि पाकिस्तान गैर एलानिया तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। दोस्तों, इसके नुकसानात क्या होते हैं उस पर बात करते हैं और इसके जो असरात क्या मुरतब होते हैं वो भी उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको गिरवी रख के कोई मुल्क की जो चीज़ें होती हैं जैसे हवाई अड्डे हो गए, पाकिस्तान कोई रेलवे हो गई, कोई इस तरह की चीज़ें वो गिरवी रख के कर्ज़ लिया जाता है। अब जैसे श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया तो उसकी जो एक पोर्ट थी वो चाइना ने ले ली कुछ अरसे के लिए या कुछ सालों के लिए और फिर उसके एवज़ उसकी मदद की। इस तरह पाकिस्तान का जो अगर कोई सामान कहीं गया हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए गया हुआ, इंपोर्ट के लिए गया हुआ है, तो वो जो है उसका सामान जो है वो ज़ब्त हो सकता है। तो इसके और कुछ असरात देखते हैं, दिवालिया होने के मनफी असरात क्या मुरतब होते हैं। तो किसी भी मुल्क के दिवालिया होने पर इसके मनफी असरात पर बात करते हुए डॉक्टर अमजद ने कहा कि इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी इदारों और दूसरे ममालिक की जानब से मज़ीद कर्ज की सहूलत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पर चलता है इसके लिए आलमी मालियाती इदारों की जानब से कर्ज़ की सहूलत भी ज़रूरी होती है ताकि इस मुल्क की मैशत चल सके। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में शदीद नतीजा ये बरामद हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तजारती माल जब्त कर लिया जाता है और आपके मुल्क के हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ किसी तौर पे मुल्क के कब्ज़े में आ सकते हैं।
डॉक्टर पाशा ने कहा कि दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है। जैसे कि वेनेजुएला में हुआ कि जब ये मुल्क दिवालिया हुआ तो इसकी करेंसी इस कदर बेदिक्कत हो गई कि ये सड़कों पर बिखरी रहती थी और लोग इस पर चला करते थे। दोस्तों, जिस तरह मैंने बात की कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री जिसका बैरून मुल्क सामान भेजा गया होता है फ़रोख्त के लिए, तो वो उस पे जो है वो कोई भी मुल्क काबिज़ हो सकता है, उसके हवाई जहाज़। लेकिन खुशाइन बात यह है कि किसी मुल्क के एटमी असासों पे जो है वो किसी भी तरह से वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता कोई भी दूसरा मुल्क। और फिर इस डिफ़ॉल्ट पहली तो बात है, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर इसके ये असरात होते हैं, उसकी करेंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और इससे कबल हमने यूनान को देखा, लबनान को देखा, श्रीलंका को देखा, वो भी डिफ़ॉल्ट करके तो फिर उनको भी बड़े पैमाने पे नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको भी बड़े पैमाने पे नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसके करेंसी की वैल्यू अभी भी कम हो रही है डेली बेसिस पे, तो नेक्स्ट भी कम हो सकती है। फिर जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में, अवाम के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये होगा कि अवाम पे ये कहा जाएगा कि जो है ना, आप इतनी मिकदार में पैसे निकालें। जिनके पास पैसे होंगे, मतलब अगर किसी के पास 2 लाख है तो उसको ये कहा जाएगा कि आप 30,000 तक आपके पास लिमिट है, आप इतना जो है अलाउ है कि आप उससे निकाल सकते हैं। फिर पाकिस्तान की कोई चीज़ें गिरवी भी रखवाना पड़ सकती हैं, अवाम पे जो बड़े बोझ हैं वो पड़ सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल पैदा हो सकती है अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है। तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट होने के, वो तकरीबन 60% कम हैं 6 मंथ तक। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाता, अपने किसी दोस्त मुल्क से कर्ज़ा नहीं लेता, तो फिर पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैंने मुनासिब ये समझा कि आपको इसके मुतल्लिक़ ब्रीफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके मुतल्लिक़ पता नहीं होता। एक और सवाल जो लोगों के ज़हनों में उठता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अगर ज़्यादा मिकदार में पैसे छापना या करेंसी नोट छापना शुरू कर दे तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से या पाकिस्तान जो अपने कर्ज़ों की अदायगी कर सकता है? तो याद रहे कि इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज़ों की बात की जाए, कर्ज़ों की अदायगी की बात की जाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वो डॉलर्स में होती है और इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर्स में उसको डील करती है। हम अपनी करेंसी छाप तो सकते हैं, जैसा कि ज़िम्बाब्वे ने यहाँ इस तरह किया था तो वहाँ बड़े क्राइसिस शुरू हो गए थे। वहाँ जो एक चीज़ की कीमत थी वो हज़ारों लाखों रुपए हो गई थी, क्योंकि उन्होंने करेंसी नोट ज़्यादा छाप दिए थे। तो ये करेंसी नोट जो है ज़्यादा छाप कर अंदरूनी कर्ज़े तो ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन बैरूनी कर्ज़े जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो ये है कि पाकिस्तान अगर ज़्यादा करेंसी नोट छाप भी ले तो उससे क्यों मतलब फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने अदायगी जो है वो डॉलर्स में करनी होती है। तो डॉलर्स करेंसी जो है वो अलग है, उसके करेंसी नोट अलग हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के ये जो ख़दशात हैं ये भी किसी हद तक ये ठीक हैं, लेकिन ये मसला जो है, ये इशू जो है इस तरह सॉल्व हो सकता है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है या क्या सूरत हाल बनती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को अगर बेहतर स्ट्रेटजी अपनानी होगी तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बच सकता है। और दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाए और डिफ़ॉल्ट जो है वो उसका ख़तरा टल जाए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के मुतल्लिक़ आपको कैसा लगा? ये चूँकि पॉलिटिकल इशू से बिल्कुल डिफरेंट है या सोशल इशू आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये आवाम के अबहाम और जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।